दिल्ली में हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया है जो अरेस्ट होने के बाद, जिसके खिलाफ इतने सबूत होने के बावजूद, जिसका सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसने सैकड़ों करोड़ों रुपए की घूस ली है, घपला किया है, गबन किया है, फिर भी वो आदमी जेल चला गया है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहा है और दांव पेच खेल रहा है कि मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। दिल्ली का शासन कौन चलाएगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री तो जेल में हो चला गया और कैबिनेट मीटिंग हो नहीं सकती, कैबिनेट मीटिंग को वो प्रिजाइड कर नहीं सकते और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो कर नहीं सकते। जेल में फाइलें जा नहीं पाएंगी, जेल में जो पदाधिकारी है वो जा नहीं पाएंगे, जेल में इस तरह की कोई व्यवस्था की नहीं जा सकती, होती नहीं है, की नहीं जा सकती। तो ऐसी दशा में अनुच्छेद 356 का जो अनुमान है कि संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ गई है, फेल हो गई है, तो वो दिखाई दे रहा है। तो वैसी दशा में राष्ट्रपति शासन तो लगना ही चाहिए। उमेश सर, एक तरफ लगातार शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार की मंत्री यानी कि आतिशी सिंह ये कह रही हैं कि जल्द ही जो है वो केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी को जो है वो राष्ट्रपति शासन से डर क्यों लग रहा है? और ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके के हालात आज दिल्ली में बने हुए हैं, क्या इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए क्या वाकई में केंद्र सरकार या फिर हम कहें कि देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, क्या वो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा सकती हैं? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में है। वो ये कहता है कि अगर किसी कारणवश संवैधानिक व्यवस्था राज्य में गड़बड़ है और इस आशय की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास आती है या बिना रिपोर्ट के भी राष्ट्रपति को पता लगता है, तो वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। वैसी दशा में उस राज्य विशेष की जो विधानसभा है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो सब उनकी पावर चली जाएगी। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया है जो अरेस्ट होने के बाद, जिसके खिलाफ इतने सबूत होने के बावजूद, जिसका सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसने सैकड़ों करोड़ों रुपए की घूस ली है, घपला किया है, गबन किया है, फिर भी वो आदमी जेल चला गया है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहा है और दांव पेच खेल रहा है कि मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। तो ये एक तरह से, ऐसा लिखा नहीं है हमारे संविधान में या कानून में, ऐसा नहीं है, लेकिन संवैधानिक संकट तो उत्पन्न हो गया है। एक राज्य का, जिसको कि दिल्ली की जनता ने चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है, वो आदमी जेल में क्रिमिनल्स के साथ बंद है और वो विचाराधीन कैदी है। तो वैसी दशा में अब दिल्ली का शासन कौन चलाएगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री तो जेल में हो चला गया और कैबिनेट मीटिंग हो नहीं सकती, कैबिनेट मीटिंग को वो प्रिजाइड कर नहीं सकते और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो कर नहीं सकते। जेल में फाइलें जा नहीं पाएंगी, जेल में जो पदाधिकारी है वो जा नहीं पाएंगे, जेल में इस तरह की कोई व्यवस्था की नहीं जा सकती, होती नहीं है, की नहीं जा सकती। तो वैसी दशा में दिल्ली राज्य का शासन कैसे चलेगा, ये सोचने का विषय है। और वैसी दशा में अनुच्छेद 356 का जो अनुमान है कि संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ गई है, फेल हो गई है, तो वो दिखाई दे रहा है। तो वैसी दशा में राष्ट्रपति शासन तो लगना ही चाहिए। बाकी जो इनके नेता, जो आतिशी जी बोल रही हैं, जो भी लोग बोल रहे हैं, वो तो अटकलबाजियाँ करते हैं, हवा में बातें करते हैं और केंद्र सरकार को हमेशा बुरा बनाने की कोशिश करते हैं। आप ये दिल्ली की जनता को और लोगों को समझना ये चाहिए कि केंद्र सरकार बुरी हो सकती है, कुछ भी बुरा हो सकता है, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका दायित्व केंद्र सरकार के पास है। उसको चलाना, उसको लागू करना, सब कुछ केंद्र सरकार के ऊपर है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब केंद्र सरकार गंदी है, अच्छी है, जो भी है, आप उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। और जैसा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में, अभी जो कल परसों इनको जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में जो बोला है कि इनकी गिरफ्तारी ठीक है, इनकी बेल डिसमिस की जाती है, तो उस ऑर्डर में भी लिखा है कि कोर्ट और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो राजनीति से नहीं चलती हैं। आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन जो संविधान में लिखा गया है उसके हिसाब से चलती हैं। तो वैसी दशा में मुझे लगता है कि दिल्ली में जो शासन है, संवैधानिक शासन है,
वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है, व्यवस्था खराब हो गई है। और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद भी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लगाकर और कैबिनेट को हटा देना चाहिए। मुख्यमंत्री तो स्वतः हट जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो नियुक्त जो एलजी हैं उनको ये सारा कार्य दे देना चाहिए, उनके द्वारा ही प्रशासन यहाँ चलना चाहिए। दिल्ली में खैर कमोबेश यही व्यवस्था पहले बहुत पहले रही है, विधानसभा 92 में जब बनी है उसके पहले, तो उसी तरह से दिल्ली का प्रशासन चलना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ इतनी गंदी और इतनी घटिया राजनीति जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया है कि कोर्ट की तरफ से भी अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया गया था, और बार बार पर जो याचिकाएं बेल के लिए लगाई जा रही हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी और या फिर मुख्यमंत्री के लिए कोई राहत नहीं है। बावजूद इसके लगातार एजेंसियों पर सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी उठा रही है कि बेगुनाह केजरीवाल और ईडी सीबीआई राजनीति के तहत जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, वो बेबुनियाद बातें हैं, वो करते रहते हैं। अदालत जो है, अदालत के सामने साक्ष्य लाए गए हैं और अदालत ने सारे साक्ष्य देखे हैं। आप ये देखेंगे कि 9 समन इनको गए हैं और अदालत ने इस बात पर बड़ा आश्चर्य भी व्यक्त किया है और लिखा है, और हम आप भी एज ए एडवोकेट हम भी समझते हैं, कोई भी समझ सकता है कि इन्होंने प्री अरेस्ट बेल का कोई भी याचिका नहीं लगाई। तो ये घटिया और एकदम घिनौनी राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं उनको ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी जब चोरी पकड़ी गई है, जो हज़ारों करोड़ का घपला इन्होंने किया है, जिससे कि गोवा का इलेक्शन में पैसे उड़ाए इन्होंने और पंजाब में पैसे उड़ाए, जो प्रचार प्रसार किया और सरकार उस पैसे से बनाई, तो वो सब पकड़ा गया है। तो अब उस बात को मानने की बजाय या उसमें इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करने की बजाय ये झूठी और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और अब अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो ये कहेंगे राष्ट्रपति भी नहीं मान रहे, हमारे विरुद्ध हैं या केंद्र के एजेंट हैं, ऐसी कोरी बकवास वाली बातें करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो मेंटेन होनी चाहिए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में ये मेंटेन होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो धूर्त और ऐसे चालाक लोग जो दाव पेच खेल रहे हैं, इनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए और संविधान के अनुसार ही जो संवैधानिक क्रियाकलाप है वो होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर, इसी के साथ क्या लगता है कितनी मुश्किलें जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार को इन लोकसभा चुनावों में देखनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी ने जो है वो कैंपेन चलाया है कि गिरफ्तारी का जवाब जो है वो वोट से। पर एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कि अब जेल चले गए हैं, उनकी सरकार के कई बड़े मंत्री जो हैं वो शराब घोटाले में ही जेल में हैं, तो क्या इस तरीके के जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं इनका लोकसभा चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा, या दिल्ली की जनता जो है वो इन बातों पर यकीन करेगी, जैसा कि आतिशी सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार के कामों को छीना जा रहा है या राष्ट्रपति शासन लगाने की फिराक में जो है वो एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने सब कुछ देख लिया है कि एक भ्रष्टाचारी आदमी दिल्ली के लोगों को कैसे धोखा दिया, निरंतर धोखा दे रहा है, बेशर्मी से कुर्सी के साथ चिपक के बैठा हुआ है। और जब ये पकड़ा गया है चोरी करते हुए तब भी ये कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो दिल्ली की जनता जब वोट करेगी लोकसभा के लिए तो इन चीज़ों पे कहीं कोई किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। उनको लगेगा कि केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और जैसा कि पिछले 2014 में भी हुआ और उसके बाद 2019 में भी हुआ कि दिल्ली की सारी लोकसभा की सीटें जो रूलिंग पार्टी है उसको जनता ने जितवाया है और बड़े भयंकर मार्जिन से जितवाया है। तो ये वो जीतेगी ही, ये दिखाई दे रहा है मुझे। और भी ज़्यादा वोट इनको देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत सख्ताई से कदम उठाए हैं, इनको बहुत ही मेहनत करके, मशक्क़त करके इनकी चोरी को पकड़ा है। और वैसे दिल्ली की जनता को अगर बचना है इन धूर्त लोगों की टोली से तो केंद्र सरकार में जो भी पार्टी है उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और सबको वोट देना चाहिए, ताकि ये लोग दूर रह सके, दिल्ली के लोगों के साथ और धोखा नहीं कर सके।